हेलो और बॉडी कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का आपके अपने चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। तो आज की रीडिंग हम करने वाले हैं। देखिए, आपके बारे में आपके हेटर्स, कुछ बुरे लोग जो आपको भला नहीं चाहते हैं, जो आपको बार बार प्रोक करते हैं कि आप डिस्टर्ब हो जाओ, गलत एक्शन लो। वो बोल रहे हैं कि आप स्टार्ट नहीं करते हो लेकिन आप खत्म कर देते हो। वो बोलते हैं ना कि शेर एक बार ही जंगल में दहाड़ता है लेकिन जंगल याद रखता है। वही होता है। शेर किसी को भी बिना बिना वजह घूरता नहीं है, ना किसी को भी बिना वजह हार्म पहुंचाता है। जब उसे शिकार करनी होती है एट द एंड खत्म। उसी तरह आपकी कुछ चर्चा हो रही है, आपके हेटर्स क्या, उनकी करंट एनर्जी आपके बारे में ये देखने वाले हैं टैरो के थ्रू। अगर आप मेरे रीडिंग को देख रहे हो और ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप डायरेक्टली क्लेम कर सकते हो, माई एनर्जी इज माई प्रोटेक्शन। ठीक है। दूसरा, अगर आप कुछ डोनेशन देना चाहते हो तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर डोनेशन भी दे सकते हो, आर्थिक रूप से सहायता भी कर सकते हो। अगर नहीं भी कर सकते हो तो एक लाइक और एक कमेंट आप मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यही नहीं कि आपकी यहाँ पर मौजूदगी भी बहुत मेरे लिए उतनी ही कीमती है। ठीक है। रीडिंग को टाइम बिना वेस्ट किए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके हेटर्स की करंट एनर्जी देखना जरूरी है भाई। क्या कार्ड आता है सबसे पहला? वाओ, रॉक बॉटम हिट, फिनिश, टाटा बाय बाय, खत्म आप करते हो। कार्ड भी क्या आया है? 10 ऑफ सॉर्ड, खत्म। अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करता है तो आप एक नहीं 10 बार सहते हो। यहाँ पर 10 तलवारें इस आदमी के पीठ में खुपस चुकी है। हाँ चलो, आप एक बार माफ, 2 बार माफ, 3 बार माफ, ऐसा करते करते आप हर कुछ सहन करते हो, चाहे कुछ भी हो सामने। लेकिन फिर आदमी को ऐसे ही गिरना पड़ता है। फिर आदमी अपनी इज्जत, अपनी औकात, जो भी उसका रुतबा समाज के सामने है, जो वो था, वो फिर धराशायी हो जाता है। फिर वो लल्लू उल्लू हो जाता है आपके सामने। देखिए, जो पेशेंस रखता है, पेशेंस से चीजों को हैंडल करता है, समय भी उसके हित में गवाही देता है, समय भी उसके साथ होता है। और आपके साथ यही सब कुछ हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि यार मेरा गुस्सा जो है इतना तकलीफ देह कैसा है सामने वालों को। यानी जब आप फूटते हो तो फिर सामने वाला जो कोई भी है उसको बचने वाला कोई नहीं होता है। रॉक बॉटम, तहस नहस सब कुछ। आप ऐसे हो भाई, आप भोले इतने हो कि तुम अपना दिल निकाल कर सामने वालों को दे सकते हो, चल ले तुझे और क्या चाहिए बोल। लेकिन आप जब लेने पर आओगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या बात कही, आप हो भाई, ये आप हो। मालूम है आपकी एनर्जी है, आपको पता नहीं है आपके अंदर की क्वालिटी क्या है। आपको लग रहा होगा कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जब मैं फूटता हूं तो सब कुछ बर्बाद क्यों हो जाता है। इसलिए हेटर्स भी आपसे डर रहे हैं, क्योंकि चित्त पड़ गए फिर ऐसा होता है, इनका हाल खराब होता है। इसलिए भाई सोच समझ कर आप, एक दो को आपने अपना रंग दिखाया है तो ये 2 लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके बारे में बोल रहे हैं ये शांत है लेकिन भाई धोखेबाज है। ये शांत है लेकिन धोखेबाज है, ये तुम हो। खत्म कर देते हो। कार्ड भी खत्म का आया है, फिनिश। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल। ना आप किसी की सहायता लेते हो, ना आप किसी को फोर्सफुली कुछ सिखाते हो। ये भी आपके अंदर की क्वालिटी है। करंट एनर्जी आपकी हेटर्स की यही है कि लोगों को सहायता पड़ती है, ये इसके दम पर, उसके दम पर, पापा के दम पर, मम्मी के दम पर ये चलते हैं। लेकिन आप जो हो
या आप अकेले अपने दम पर और भगवान के दम पर भरोसे चलते हो? तुम्हें किसी का लेना देना नहीं है भाई। तुम एक बार फूट गए तो फिर तुम जान भी दे सकते हो अपनी, इसलिए तो तुम सहते हो। जिसको पता होता है कि ये जो कर रहा है इसका अंजाम इसको बहुत बुरा मिलने वाला है, पता है। कृष्ण भी देखिए हाथ में सुदर्शन चक्र होता है उनके। हाँ, जो भी बोलना है वो बोल, लेकिन जब सुदर्शन चक्र चलता है तो सामने वाले की गर्दन उड़ जाती है भाई, और फिर लेने के देने पड़ते हैं। ये इसी तरह आप ये तो आपके हेटर जो है किसी का सहारा ले रहे हैं आपको झुकाने के लिए। आप झुक जाए, आप उनके साथ खड़े हो जाए, क्योंकि देखिए उनको सेफ महसूस कराने के लिए, उनके साथ वो सेफ हो जाए। यानी आप अगर उनके साथ उनके जैसा बिहेव करने लगे, छल करने लगे, कुछ भी उनके जैसा करने लगे जो वो करते हैं, और आपने आपको भरते रहे पैसों से, इज्जत से, तो उनको सुकून मिलेगा, उनको शांति मिलेगी। इसलिए इनडायरेक्टली आपको अप्रोच करना चाहते हैं, इनडायरेक्टली आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको यहाँ पर वार्निंग दे रहे हैं मेरे भाई कि चाहे कुछ भी तुम्हारे साथ आए, चाहे कोई भी लोग तुम्हारे साथ आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हो, तो उन पर आग बंद कर भरोसा आपको नहीं करना है। क्योंकि जहां ताकत होती है वहां तालियां आती है, वहां इज्जत आती है, वहां मुखौटे आते हैं, वहां नकली दोस्त आते हैं। आजकल जो भी कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, क्यों हो रही है? आसपास के लोगों से हो रही है मेरे भाई। इसलिए आसपास का सर्कल सोच समझ कर चूज करना होगा, नहीं तो फिर बर्बाद हो जाओगे। यूं बर्बाद कर देंगे, यूं यूं, तुम्हें मालूम है ऐसे होते हैं लोग। चलो नेक्स्ट का क्या आता है देखते हैं। इसलिए प्रभु तुम्हें अकेला करते हैं, इसलिए प्रभु तुम्हें हर एक से डिटैच करते हैं कि तुम अकेले रहो। और जो अकेला रहता है ना भाई, उसको कोई छू भी नहीं सकता। तुम अछूते हो, अछूते। यहाँ पर दूसरी क्या एनर्जी है? पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये कार्ड बोल रहा है अब ये आपके हेटर्स ऐसा बोल रहे हैं। खेल खत्म करने के आपके पास और भी तरीके हैं। तुम कभी एक जैसा वार नहीं करते। यू आर वॉरियर गाय। सोच समझ कर जो चलता है ना, कहाँ तहस नहस करना है, कहाँ बर्बाद करना है। ये लोग ऐसा भी बोल रहे हैं तुम सब कुछ जोड़ भी सकते हो, सब कुछ सह भी सकते हो, लेकिन वक्त आने पर सब कुछ तबाह भी कर सकते हो। ये आपके अंदर की सबसे बड़ी खासियत है। इससे तो ये आपके हेटर डरे हुए हैं। दूसरी बात, आप एक जैसा व्यवहार नहीं करते हो और यही डर पैदा करता है। हमें लगता है कि हम अच्छा बनेंगे, लोगों को खुश करेंगे, हाजी हाजी करेंगे, पापा जी बोलो क्या काम है, मम्मी जी बोलो क्या काम है, हम करेंगे। कोई भी हो, पापा जी मम्मी जी नहीं, एक एग्जांपल दिया मैंने। कोई भी हो, पार्टनर, आपका पार्टनर हो, पार्टनर बोलता है मेरे पीछे भागो, मैं आगे दौड़ूंगी, तुम उनके पीछे भागते हो। ये खुश करना हो गया, आपने छोड़ दिया ना बिटवा ना। अब हमें उल्लू लुल्लू बनाकर तुम हमसे कुछ भी, हमारी एनर्जी एक तिल मात्र भी नहीं ले सकते हो। अब आपके हेटर्स आपको बस अपने करियर पर, अपने आप को बेहतर बनाने पर आप फोकस दे रहे हो। कहना गया आप ना कुछ नया सीख रहे हो अपने जीवन में, अपने आप को इम्प्रूवमेंट में ला रहे हो। कल तुम जैसे थे आज वैसे नहीं होते हो। इसी वजह से यह इनको क्या होता है, यह उनकी आंखें ऐसी की ऐसी रह जाती है। लोगों का काम क्या होता है, आपके हेटर्स का काम होता है आपको अपमानित करना, आपके बारे में बातें फैलाना, इनका काम होता है। लेकिन जब आप बदलते हो तो लोगों को साफ साफ दिखता है ये बोल कुछ और रहे और ये हो कुछ और रहा है, तो किसकी इज्जत जाएगी भाई?
उनकी इज्जत जाएगी ना। यही होता है, आप शुरू नहीं करते हो, आप खत्म करते हो। वो चाहे ये आपको लोग छू भी नहीं रहे हैं, आपके पास आपसे बात करने से भी डर रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे कितनी भी चर्चा करेंगे भाई, लेकिन तुम्हारे सामने जब आते हैं तो ऐसा हो जाता है इनका। ठीक है, आप आपका सारा ध्यान आपके करियर पर है। आप अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाने पर तुले हुए हो जहां आपको किसी चीज की कमी ना हो। अपने आप का अपना फ्यूचर भविष्य सिक्योर करने में लगे हो। ये भी देख रहे हैं कि आप चाले भी चलते हो और साथ ही साथ आप अपने आप को अपने करियर पर फोकस भी करते हो। ये आपकी एनर्जी है। 9 ऑफ वैंड। लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको मैसेज दूंगा कि आप थोड़े डरे हुए हो। ठीक है, आपको लग रहा है कि यार फिर से आपने इनको तो डराया है, आप इनको डराते डराते थके हो, आप इनसे लड़ते लड़ते थक चुके हो। यार कितना लड़ी, ये बार बार वैसे ही है, वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है। आपने आपके चारों ओर एक प्रोटेक्शन खींच दिया है, लेकिन आपको एक डर लग रहा है कि भाई आप असुरक्षित हो कि यार फिर से वो चीज ना हो। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जो होगा वो कर रहेगा, तुम रोको नहीं रोको, लेकिन तुम जब भगवान पर सरेंडर करते हो और आपने अपना फोकस अपने लक्ष्य अपने आप को खुश रखने पर, अपने आप को अपने एंजॉय पर, मस्ती पर रखते हो, तो सारा कुछ भगवान संभालते हैं। और जब भगवान जवाब देते हैं तुम्हारे थ्रू, तो जवाब लाजवाब होता है। क्या अच्छी बात है, वो जवाब लाजवाब हो जाता है मेरे भाई। नाइट ऑफ वैंड, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप बस दौड़ो, दौड़ते रहो। आपके अंदर वो चिंगारी है, वो आपके अंदर वो आग है, इसकी वजह से ये डरे हुए हैं। क्या आपको अब ये है, आपके अंदर आग है उन्हें मालूम पड़ रही है, क्योंकि इनका ये क्या है मालूम है, लोगों को जज करना, हर किसी को जज करना, हर किसी को तकलीफ देना। कोई कुछ नहीं बोलता है क्योंकि सब लोग अदृश्य, सब लोगों के अंदर एक अदृश्य डर है। यार इसको मैंने कुछ बोला तो मेरा एक काम रोकेगा, मेरा घर नहीं बनेगा, मुझे प्रोवोक करेगा, मुझे गालियां देगा, लोगों को मेरे खिलाफ करेगा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। ये डर है भाई, ये डर की वजह से लोग कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन आप उनके खिलाफ चलते हो। कहा क्या आया है, आ जाओ, मैं भी हूं लड़ने के लिए तैयार, चलो क्या करना है वो करो। ऐसे वाली एनर्जी आपके साथ। उन्होंने एक किया तो आप दो काम उल्टे करते हैं, उनके खिलाफ। ये ऊर्जा है। तो आप फिर देखते नहीं हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसी ऊर्जा है आपकी। जब आग लगती है, एक तो बुझती है या एक तो बर्बाद कर देती है। यही आपका काम है, ठीक है ना। जब आप एक बात कौन सी बात करने के लिए, लोग आपके हेटर ऐसे बोल रहे, ए भाई ये सीधा इसका मेंटल जो है, इसका स्क्रू ढीला है भाई इसका, ये अगर इसने कुछ सोचा तो वो करके ही दम लेता है। इसलिए थोड़ा साइड में हो जाओ, थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करो। तो ऑफ पेंटिकल एनर्जी आए, चाहे तुम्हारे लाइफ में कुछ भी हो जाए, कुछ भी, लेकिन आपके मुंह पर कुछ भी नहीं होता है। आपका अंदर क्या चल रहा है, दुकुड़ बुकुड़ दुकुड़ बुकुड़, ये किसी को मालूम नहीं होती। आपके अंदर हलचल क्या पैदा हो रही है, और आपकी हलचल उन्हें दिख नहीं रही है, इसलिए तो डर पैदा हो रहा है। कब खत्म करोगे ये भी डर है। खत्म तो तुम करते हो, लेकिन कब खत्म करोगे ये भी सबसे बड़ा डर है। देखिए, कोई तुम्हारी तरफ कोई एक्शन लेता है, चाल चलता है, लेकिन जब तुम मुंह से अंदर प्रोसेस करते हो, अंदर, यानी ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ नहीं होता, तुम्हें सब कुछ होता है, लेकिन तुम अंदर उस अंडरलाइन को, अंडरलाइन उसे बोलते हैं ट्रेस हार्मोन होता है, उसे तुम क्या करते हो, प्रोसेस करते हो। उसे झेलपना हर किसी की बात नहीं होती है। खून खोलता है, शरीर गर्म होता है, माथा गर्म होता है, आंखों में जलन होती है, सिर दर्द होता है। अंडरलाइन जब आपने माइंड प्रोड्यूस करता है तब, इसलिए तो तुम्हें डिफिकल्ट सिचुएशन में डाला जाता है, तुम उसे हैंडल कर पाओ। ठीक है,
तो ऐसी आप अपने आप को क्या करते हो, हैंडल करते हो। तो आप पेंटिकल की एनर्जी आप आई है। जब आप अपने गुस्सों पर कंट्रोल करते हो ना भाई, तो सामने वाला इंसान को पता ही नहीं होता है कि उन्हें लगता है तुम शांत नहीं बैठे हो, तुम कभी बदला नहीं लोगे। ऐसा नहीं लगता है उन्हें, उन्हें लगता है तुम बदला कब लोगे। इसी डर में वो फिर दिन रात जब सोते हैं तभी उन्हें बुरे सपने आते हैं, बुरा बुरा सब कुछ महसूस होता है, ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। फिर उनका माता फिर वो शांति से सो भी नहीं पाते हैं। इसलिए भाई शांति से हमें सुकून से सोना है। इसलिए आपके साथ कुछ नहीं कर रहे। उनके लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है यहाँ पर। टावर मूवमेंट, सीधा टावर मूवमेंट या आत्मा को झकझोर देता है, ठीक है ना। ये जब टावर आता है लाइफ में तो उसको सह पाना हर किसी की बात बस की बात नहीं है। हर कोई टावर मूवमेंट को सह नहीं सकता है। बस तुम ऐसे हो जो तुम अपने ईगो को, जब ईगो टूटता है तो लोग मरने मारने पर आ जाते हैं, लेकिन तुम अपने आप को शांत करते हो। जो हो रहा है वो भगवान के दया से हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है। यही थॉट आपको शांत करता है, ठीक है। तो गाइस ये रीडिंग आपके लिए कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मुझे कितनों को रिजोनेट हुई है कमेंट बॉक्स में मुझे क्लेम करके बताओ। और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आप कमेंट कर वहां पर आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है तो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो, सीख सकते हो। मेरा क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। धन्यवाद।